ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक महीने में तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है। गुरुजी ने कार्तिक महीने की 10वीं तिथि पर एक तुलसी का विशेष उपाय बताया है। वह तुलसी दीपक आपको कैसे बनाना है, घर में कैसे इसे सही विधान से आपको करना है, इसके क्या नियम है, और तुलसी से जुड़े हुए सभी उपाय इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आपको आसानी हो और आप परिपूर्ण रूप से उपाय कर पाएं। कैसे करें, कब करें, घर पर किस स्वरूप में आपको इसे करना है, किन नियमों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। उपाय तो आप कई बार करते होंगे, परंतु इसका पूर्ण लाभ आप नहीं ले पाते होंगे। ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि इस उपाय को आप इस कार्तिक महीने में रोजाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, तुलसी माँ हमेशा ही श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है, और तुलसी जो अपने घर में जो यज्ञ के रूप में प्रज्वलित हो, हवन के रूप में प्रज्वलित हो, या तुलसी की जो माला हो वह धारण की जाती है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका लाभ ही लाभ है। तो रोज भी इसे किया जाता है, परंतु जो गुरुजी कहते हैं कार्तिक महीने की 10वीं तिथि पर, वह तो आपको करना ही है। इसमें कोई पैसा समय नहीं लगता, परंतु इसमें ध्यान रखना है कि तुलसी किसी भी स्वरूप में हरी ना हो। हरी तुलसी को जलाना सबसे बड़े पाप के स्वरूप में जाना जाता है। तो तुलसी की आपको लेनी है सूखी डाल। इस तरह से डाल जो कि अपना स्थान छोड़ देती है तुलसी माँ के पास से, वह आपको लेनी है। फिर इसका कोई दोष नहीं है, आप इसे तोड़ सकते हैं। चाहे तो घर पर तुलसी नहीं सूखी है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं आस पड़ोस से लेकर आइए, इसका परम तत्व आपको मिलेगा। तो तुलसी की लकड़ी इस तरह से बराबर बराबर टुकड़ों में आपको काट लेनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यह सिर्फ श्री नारायण के मंदिर में, या श्री नारायण का कोई भी स्वरूप हो, या अपने घर पर जो मूर्ति प्रतिमा है वहां पर करनी है। भले ही लड्डू गोपाल स्वरूप हो, उनके समक्ष भी कर सकते हैं। तो कार्तिक महीने की 10वीं तिथि के दिन आपको यह उपाय करना है। इस तरह से सुंदर स्वरूप में कितनी तुलसी की लकड़ी लेनी है? 7 लेनी है। आप कहते होंगे कि दीदी आप तो इसे रोज बता देती हैं, क्यों? देखिए, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के साथ साथ हम सभी, कौशिक जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी, सभी को सुनते हैं। तो वह हमेशा हम सभी को बताते हैं कि तुलसी की लकड़ी को रोज अपने घर में जलाने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो कार्तिक महीने में आप चाहें तो रोज करें, कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है। हम सनातन धर्म के लोग तुलसी माला को धारण करते हैं और तुलसी का हवन करते हैं। तुलसी से संबंधित इस महीने कई प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुलसी का 1 लोटा जल अपने घर की रसोई में श्री नारायण के समक्ष रखा जाता है। उसमें एक थोड़ा सा पत्ती रखी जाती है तुलसी की, और उन्हें जो है प्रयोग में लिया जाता है। प्रसाद स्वरूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए ग्रहण किया जाता है। तो इसका परम तत्व मिलता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को इस महीने यह कार्य भी करना है। तुलसी में आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत सारे सुंदर गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में वात, पित्त और कफ को पूर्ण रूप से, जो उसकी समस्या है, उनका निदान करती हैं और आरोग्यता देती हैं। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तुलसी श्री नारायण के समक्ष जल के लोटे में रखें, और उसका प्रयोग आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इसके अनेक लाभ शास्त्रों में कहे गए हैं। तो इसके साथ साथ आपको अब तुलसी की लकड़ी का जो दीपक है, वह 10वीं तिथि के दिन कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप इस उपाय को सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। सुबह या शाम कभी भी किया जा सकता है, दोनों समय भी कर सकते हैं। घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेगा अपने घर के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में। इसका परम तत्व कहा जाएगा। तो तुलसी की हरी लकड़ियां तो नहीं लेनी है, बीज वाला नहीं लेना, जो सूखी लकड़ी है वह लेनी है। अब तुलसी की लकड़ी को कैसे एकत्र करना है? प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए कोई क्या कार्य करते हैं तो ज्यादा इसका परिणाम मिलता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप, या तुलसी माता के सरल से सबसे विशेष मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, इस महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जब तुलसी की लकड़ी तोड़े तब यह कार्य करें। तुलसी का जब दीपक आप बनाने लगे तब इन मंत्रों का स्मरण कीजिएगा। ध्यान कहीं और है, और आप जो है तुलसी की लकड़ी का दीपक बना रहे हैं, यह परम तत्व की अनुभूति नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखें। जो कार्य करते हैं वही मन और मस्तिष्क में हमारे होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखते हुए तुलसी की सूखी 7 लकड़ियां आप बना लीजिए।
तुलसी की लकड़ियाँ आप 7 जो है एक बंडल स्वरूप में इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए, जैसा स्क्रीन में मैं करके दिखा रही हूँ। धीरे धीरे इस बंडल की बराबर सी लकड़ियाँ कर लीजिए और इसमें अब कई लोग क्या करते हैं, सीधे इस तुलसी की लकड़ी को दीपक में रखा और प्रज्वलित कर लिया। ऐसा नहीं किया जाता, यह तो तुलसी लकड़ी जलाने जैसा प्रयोग हो गया। तुलसी की लकड़ी को आप दीपक बना रहे हैं तो या तो इसमें कच्चा सूत लपेटे या आप रुई लपेटे। कच्चा सूत बाजार में मिल जाता है या आप कलावा भी प्रयोग में ले सकते हैं। हम सभी ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए कलावा जो भगवान जी को समर्पित करते हैं वह भी कच्चा सूत माना जाता है। आप देख पा रहे हैं, नहीं तो रुई लपेटिए, नहीं तो वाइट कलर का कच्चा सफ़ेद रंग का जो सूत होता है वह लपेटिए। अब इसे एक दीपक में रख लीजिए अच्छी तरह से और साथ के साथ इसमें आप घी या तिल के तेल, अभी आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे दीदी आप तो बड़ी कंजूसाई कर रहे हैं, दीपक में घी नहीं भर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रतीकात्मक रूप से दिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ। जो आजकल नई जनरेशन है वह सही विधान से इसे कर पाए, इसके लिए तो आप सभी को इसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना है, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर ना रखें। इस बात का ध्यान रखते हुए सरसों का तेल इसमें प्रयोग नहीं लिया जाएगा, या तो तिल का तेल या घी का, बस इस बात का ध्यान रखें। अगर मासिक धर्म की स्थिति है, आप 10वीं तिथि पर नहीं जला पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है इस कार्तिक माह में कभी भी प्रज्वलित कर लेते हैं तो अद्भुत इसका परिणाम आपको मिलता है। साथ के साथ आपको इस दीपक के नीचे चाहे तो एक प्लेट रख लीजिए, चाहे तो चावल का या सफ़ेद तिल का या पुष्प का आसन दे दीजिए। आप सभी को इसे प्रज्वलित कर लेना है। प्रभु को जो है आप दीप देवता का आवाहन कर कर इस दीपक को प्रज्वलित करें। इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें समर्पित करें और साथ के साथ आप सभी जब पूर्ण रूप से प्रभु के समक्ष उनकी आरती इससे कर लेंगे और इस दीप को प्रज्वलित कर लेंगे तो आप मन ही मन अपनी मनोकामना भी जरूर से बोले कि प्रभु मैंने आज इस कामना के तहत यह उपाय आपका किया है, मेरे भाग्य की रेखाओं को चमकाए, भाग्य को प्रबल करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इस तुलसी के दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। यह इतनी सुंदर तरीके से जलता है ना कि जैसे तुलसी माँ कह रही हो आपने मुझे मेरे श्री चरणों में अर्थात श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया है, आपका धन्यवाद। आपने देखा होगा बहुत थोड़ा सा मैंने घी लगाया और कच्चा सूत प्रयोग किया, कितने सुंदर स्वरूप में यह पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो गया। तो आपको भी सच्चे भाव सच्चे मन से श्री नारायण के समक्ष यह दीप प्रज्वलित करना है। और जो है महादेव को तुलसी प्रिय नहीं है, इसलिए आप सभी उनके समक्ष यह दीप प्रस्तुत ना करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक आप इस 10वीं तिथि पर कार्तिक माह के आवश्यक रूप से कोई भी मनोकामना, पुत्र प्राप्ति, विवाह, संतान, रोग, कर्ज सभी के लिए कर सकते हैं। आपको चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलेगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। साथ ही हमेशा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो जल शीतलीकरण कहा जाता है। 3 बार इसके ऊपर से दीपक के ऊपर रोली, चंदन, मूली, अक्षत छिड़कना चाहिए। दीप देवता माने जाते हैं जिनमें सभी का तेजस्व ओजस्व बसता है, उनके ऊपर 3 बार जल भी घुमाएं, तभी आपका यह दीपक का दान सफल होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। कोई भी आपकी बात हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तुलसी की लकड़ी का दीपक इस महीने भाग्य बदल देता है। तुलसी की पूजा कैसे करनी है, किस स्वरूप में करनी है, मैंने कमेंट्स में जो है वह वीडियो पिन कर दिया है। आपको तुलसी से संबंधित उसमें सभी जो उपाय है, नियम है, वह प्रयोग ध्यान में आ जाएंगे, आप उन्हें कर कर देखिएगा। तुलसी का हरिचंदन कैसे बनाया जाता है लकड़ी का, यह भी मैंने वीडियो पहले ही पिछले साल बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे भी आपके बहुत सारे सुंदर सवालों का जवाब मिलेगा। तुलसी कोई सामान्य नहीं है। इस महीने तुलसी का विधि विधान से पूजन कर कर देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह श्री शालिग्राम जी अर्थात श्री सत्यनारायण भगवान के सुंदर स्वरूप से किया जाता है, नारायण स्वरूप से। तो कहा जाता है जीवन में आने वाली विपत्ति सब तरह से दूर हो जाती है। कहा जाता है जो तुलसी होती है वह किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार की अग्नि में डाल दिया जाता है तो सीधे उसे बैकुंठ लोक मिलता है। तुलसी की लकड़ी या तुलसी की मिट्टी, तुलसी का पत्ता, तुलसी की कोई भी वस्तु बहुमूल्य है, अमृत है एक तरह से। आप रोज सुबह शाम इस महीने तुलसी की लकड़ी का दीप घर में जलाते हैं तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है कि आप खुली आंखों से देखते हैं। करके देखिएगा पूर्ण विश्वास से श्री नारायण के समक्ष। देखिए जी, धर्म हमेशा हमारे कर्म के साथ चलता है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं तो कर्म के साथ धर्म, धर्म के साथ कर्म कर लिया जाए तो फिर जीवन में इतना सुंदर जो है इसका प्रभाव होता है। हमारे आध्यात्मिक, हमारे बौद्धिक, हमारे मानसिक क्षमता पर इसका सुंदर असर देखने समझने को मिलता है। करके देखिएगा, सुंदर परिणाम में जीवन संभल
जाएगा। श्री राधे कमेंट्स में लिखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें।